सभी को जेके कंप्यूटर गुरु के ओर से नमस्कार। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, जो भी कंपटीशन होता है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि कंपटीशन के अंदर कंप्यूटर से संबंधित इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर भी हम बात करेंगे। तो एक बार आप नोट्स भी करते रहें, साथ साथ में नोट करते रहें, और मैं इसी तरीके से लिखवाऊंगा ताकि आप आराम से नोट करते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर जो चैनल है आप अध्ययन कर रहे हो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप अध्ययन करते रहें घर बैठे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन टाइप में। तो आप नोट करते रहें। आविष्कारक, कंप्यूटर का आविष्कारक, कंप्यूटर का आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। अगर आप बात करें कंप्यूटर का आविष्कारक के बारे में, तो कंप्यूटर का आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। कब किया गया था? 1822 के अंदर। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इसका साथ देने वाली महिला का नाम था लेडी अगेस्टेटा। महिला का नाम था लेडी अगेस्टेटा, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ में मिलकर कंप्यूटर पर कार्य किया था। उसके बाद में कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है तो इसके बारे में कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, नोट कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के। भाषा के शब्द कंप्यूट, कंप्यूट से हुई थी, जिसका अर्थ है गणना। यानी कंप्यूटर का आविष्कार जब किया गया था तो सबसे पहले इसके बारे में ये किया गया था कि कंप्यूटर को यूज में लेने के लिए, यानी कि गणना करने के लिए या गणना करने के यंत्र के लिए इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप सिलिकॉन से बनी हुई होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो आईसी चिप होती हैं, वो जो कंप्यूटर उपकरण के अंदर जो आईसी चिप का यूज किया जाता है वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। और आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आप ये भी चाहें तो नोट कर लें, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का पूरा नाम। देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सबसे पहला कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC, यानी कि कंप्यूटर सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो ENIAC था। नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या बात करें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक में आप डालना चाहें तो लिख लेना, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है
इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया होगा आपने। तो इसके बाद में आप एक बार रिवीजन करना चाहें तो देख लेना। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इस साथ देने वाली महिला का नाम लेडी अगेस्टेटा था। उसके बाद में कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर उत्पत्ति इसकी अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना। दूसरा चलता है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की से बनी हुई होती है। दूसरा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा सबसे पहला कंप्यूटर एनिएक था। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। या फिर बात करें कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को, जो मुख्य पार्ट होता है कंप्यूटर का, सीपीयू, जिसका अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए, भंडारण व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर, भंडारण व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। और सबसे मुख्य भाग होता है सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद में चलता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर और उसके बाद में चलता है माइक्रो कंप्यूटर। तो इनको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि भंडारण व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग नोट करते रहे साथ के साथ में। सुपर कंप्यूटर, दूसरा चलता है मेन फ्रेम, नेक्स्ट है मिनी, चार नंबर पर चलता है माइक्रो। देखिए, भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कंप्यूटर पार्ट होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम, तीसरा चलता है मिनी कंप्यूटर और उसके बाद में चलता है माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। देखिए, भंडारण क्षमता के आधार पर सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया है और होते हैं, क्योंकि इनका यूज अधिकतर वैज्ञानिक, बड़ी कोई वैज्ञानिक खोज हो या अंतरिक्ष के अंदर कोई खोज की जाए या आविष्कार किया जाए तो उनमें सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें भंडारण क्षमता और काम करने की क्षमता जो भी होती है वो सुपर कंप्यूटर में ज्यादा होती है, इसलिए इनको सुपर कंप्यूटर में माना जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जब क्वेश्चन टाइप में आ जाए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसमें नोट करना चाहें तो शक्तिशाली होते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार में खोज में इनका यूज किया जाता है। और इसी तरीके से हम जानना चाहें कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कब तैयार किया गया था, 1964 में किया गया था। सीडीसी पहला कंप्यूटर 1960 के अंदर, 1964 के अंदर किया गया था। 1964 के अंदर सीडीसी 6600 ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1964 में सीडीसी है और 6600 इसका पहला ये वर्जन था, इसका कंप्यूटर था। उसके बाद में भारत की अगर बात करें तो परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसी के आधार पर अमेरिका का भी IBM है,
IBMS है। उसी तरीके से हम बात करें, जापान ने भी फुजिट्सु के नाम से किया था। ये जापान का था सुपर कंप्यूटर। तो हम बात कर रहे थे सुपर कंप्यूटर की, यानी कि पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद में पहला जो सुपर कंप्यूटर आया था वो 1964 को CDC के नाम से था। इसका वर्जन था ये 6600। उसके बाद में इसका यूज कब किया जाता है, यानी कि इनमें भंडारण की क्षमता वह शक्तिशाली होते हैं ये, तो इनका यूज किया जाता है वैज्ञानिक आविष्कार के अंदर, वह कोई खोज करनी हो उसके अंदर इस कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट चलता है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से की तुलना में कुछ नॉर्मल होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं, बल्कि इनका भी यूज कोई बड़ी कंपनियों में इनका यूज किया जाता है। बल्कि अगर हम सुपर कंप्यूटर से तुलना करें तो सुपर कंप्यूटर से ये हल्के कमजोर होते हैं, बाकी इनका यूज भी व्यापारिक कार्यों में किया जाता है। तो हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में अपने चलते हैं हाईटेच, दूसरा चलता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में फिजिट्स, ICL, VME। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आपके पार्ट हैं वो क्लियर है। तो आप एक बार देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देख सकते हैं। ये फिर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर था। इसका यूज कब किया जाता है, वैज्ञानिक आविष्कारों में कोई बड़ी खोज के अंदर। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था, 1964 के अंदर। वर्जन कौन सा था, CDC 6600। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर चलता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी ये अधिकतर ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद में अपने बचे हुए पार्ट हैं मिनी कंप्यूटर व माइक्रो कंप्यूटर, तो उनके बारे में हम बात करें तो माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर बचे हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे किस तरीके से इनका यूज होता है, कौन कौन से इनका यूज किया जाता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके। देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं, उसके बाद में माइक्रो का नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और मेन फ्रेम के बाद में से भी कम शक्तिशाली होते हैं मिनी कंप्यूटर, और इनके मिनी कंप्यूटर भी अलग अलग हैं, जिनकी हम बात करें के 202, नोट करते रहे साथ साथ में, SDS92, ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलता है अपना माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर के अंदर अपने चाहे लैपटॉप हो, चाहे CPU हो, मोबाइल हो, ये सभी अपने माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, जो यानी कि अधिकतर व्यक्ति यूज लेते हैं, जिनकी भंडारण क्षमता सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है। तो ये अपने भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया था। तो दोबारा से बता देता हूँ, भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया था: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर था, और 1964 के अंदर CDC 6600 इसका वर्जन था। उसके बाद में ये इनके पार्ट चले थे, तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं और इनका आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, जो जनरेशन चलती है। देखिए हम जनरेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर में जैसे जैसे सुधार हुए हैं वैसे वैसे कंप्यूटर में पीढ़ियां बना दी गई। उसके बाद में जो पीढ़ियां चली हैं तो उनकी बात करेंगे। देखिए कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी 1945 1955 तक चली थी।
इन कंप्यूटर की जो पीढ़ियां होती थी उनके अंदर क्या किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब का यूज करते समय कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा हो जाता था कि कंप्यूटर बहुत बड़ी जगह कवर कर पाता था। तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रथम पीढ़ी में किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। प्रथम पीढ़ी कब से कब चली, 1945 से 1955 तक चली थी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था इनमें। और इसमें भाषा की अगर बात करें, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। मशीनी भाषा का इसमें यूज किया गया था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें मशीनी भाषा का यूज किया जाता था। मेमोरी जो होती थी, चुंबकीय टेप चलती थी। मेमोरी चुंबकीय टेप का यूज किया जाता था। तो अपन कर रहे हैं, टॉपिक अपना चल रहा है पहला प्रथम पीढ़ी, और प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 बता रहे हैं। उसके बाद में इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, मशीनी भाषा का यूज किया गया था, और मेमोरी में चुंबकीय टेप का यूज किया गया था। उसी तरीके से अपना नेक्स्ट चलता है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964, 1955 से 1964 तक चली थी। तो इसमें ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। भाषा, इसमें भाषा व मेमोरी भी इसमें चुंबकीय टेप का यूज किया गया था। और द्वितीय जो जनरेशन थी, इसमें जो भाषा थी असेंबली भाषा का इसमें यूज किया गया था। असेंबली भाषा का यूज किया गया था। तो ये है अपनी प्रथम पीढ़ी, 1945 से 1955 तक चली थी। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, मशीनी भाषा का इसमें यूज किया गया था, मेमोरी इसमें चुंबकीय टेप की थी। उसके बाद में द्वितीय जनरेशन चलती है 1955 से 1964 तक, इसमें थी। ट्रांजिस्टर का इसमें यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का इसमें यूज किया गया। भाषा असेंबली थी इसके अंदर। नई चलती है अपनी तीसरी पीढ़ी, जो तीसरी पीढ़ी के अंदर, इसको हटा देते हैं। तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें काफी सुधार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का भी इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें आईसी का भी ट्रांजिस्टर का भी यूज नहीं हुआ। और इसके अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो आती है उसका यूज किया गया था, जो साइज के अंदर काफी कम मात्रा कवर कर पाती थी, काफी साइज में छोटी थी। और इस पीढ़ी 1964 से 75 तक इस पीढ़ी का माना जाता है। 1964 से 1975 तक माना जाता है। और आईसी इसमें यूज की गई थी, ना कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ना इसमें ट्रांजिस्टर का इसमें यूज किया गया था। इसमें सिर्फ आईसी का यूज किया गया था। मशीनी भाषा भी इसमें यूज नहीं हुई थी, इसमें हाई लेवल भाषा का यूज किया गया था। भाषा हाई लेवल भाषा का इसमें यूज किया गया था। मेमोरी इसमें चुंबकीय टेप का इसमें यूज हुआ था। इस पीढ़ी में, कंप्यूटर की जो ये पीढ़ी थी, इसमें आईसी का, हाई लेवल भाषा का और मेमोरी चुंबकीय टेप का इसमें यूज किया गया था। इसी तरीके से नेक्स्ट अपनी जनरेशन चलती है चौथी पीढ़ी। देखिए चौथी पीढ़ी में भी धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार बढ़ती गई, वैसे वैसे पीढ़ियों के अंदर भी काफी सुधार होता चला गया। और इन पीढ़ियों में जो कंप्यूटर थे वो एक अलग ही साइज के पैमाने में आ गए थे, यानी कि उनका साइज बहुत छोटा कर दिया गया था। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो पहली जनरेशन थी उसमें काफी बड़े
जगह कवर कर पाते थे, और इन पीढ़ियों में जैसे जैसे सुधार हुआ वैसे वैसे आकार में इनमें सुधार होता चला गया। और चौथी पीढ़ी 1975 से 1975 से लेकर 1989 तक इस पीढ़ी को माना जाता है। और इस पीढ़ी में भी आईसी चिप का यूज किया गया था, जो मैंने बताया था क्वेश्चन में, जो किससे बनी होती है आईसी चिप? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से ये चिप बनी होती है, आईसी का यूज किया गया है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज नहीं हुआ था, और इसमें भाषा हाई लेवल भाषा का इसमें यूज हुआ था। इसमें हाई लेवल भाषा का यूज किया गया था। उसके बाद में चलता है पांचवी पीढ़ी, और पांचवी पीढ़ी 1989 से और अब तक मानी जाती है। और अगर हम अब तक की बात करें तो अगर अब तक में तो रोबोट आ जाते हैं, और रोबोट में यानी कि इस तरीके के कर दिए जैसे कि आदमी एक इंसान कार्य कर रहा हो, उसको आदमी का ही एक ढांचा दे दिया गया है, आकृति दे दी गई है, और उस आकृति में आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनके अंदर एक रोबोट है, वो अपने काम कर रहे हैं। या फिर कोशिश की जा रही है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी रोबोट का यूज किया जाए। और इस तरीके की जो सुधार हुए हैं पांचवी पीढ़ी में जाकर, वो सिर्फ पांचवी पीढ़ी में है, जो 89 के बाद में और अब तक माना जाता है कि अब तक जितने कंप्यूटर चल रहे हैं वो पांचवी जनरेशन के अंदर आ रहे हैं। इसमें भी आईसी का ही यूज होता है, जो सिलिकॉन से बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है, आईसी का पूरा नाम। और इसमें भाषा भी हाई लेवल का यूज किया गया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आए हैं, या इन्हीं से जो क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। या पीडीओ के बारे में, जनरेशन के बारे में पूछे, या आईसी का पूरा नाम पूछे, या फिर वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन के अंदर यूज की गई थी, आईसी किस जनरेशन के अंदर आई थी, आईसी का पूरा नाम, आईसी किस धातु से बनी होती, सिलिकॉन से बनी होती है, कौन सी पीढ़ी कब से कब तक चली। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है वो जनरेशन के अंदर से निकल करके आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की है क्षमता भंडारण के आधार पर कंप्यूटर के को कितने भागों में बांटा गया है, पीढ़ियों के बारे में बात की गई है, और कुछ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, उनसे रिलेटिव जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन कुछ क्वेश्चनों के बारे में हमने बात की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो वीडियो है सब्सक्राइब के बाद में आप तक पहुंचेंगी। और इसी तरीके से आपको यूट्यूब पर आपको सारे अध्ययन कंप्यूटर का है वो CD by CD हम पढ़ाते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट विद्युत विभाग, राजस्थान विद्युत विभाग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर से रिलेशन जो भी वैकेंसी आती है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, इफिशियंसी टेस्ट हो, तो हम सभी के बारे में विद पिक्चर सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल है, MS पावरपॉइंट है, MS वर्ड है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, ये सभी सीखेंगे। तो आप बने रहें। JK कंप्यूटर गुरु के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके मिलने वाले जितने भी हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको शेयर करेंगे, ताकि सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, वह जो भी अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर अब क्वेश्चन भी पैमाने शायद 30 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा माने जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो होता है तो 2-2 क्वेश्चनों के ऊपर उन पे मार पड़ती है। तो हम एक भी ऐसे क्वेश्चन या टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिनका कंप्यूटर का नॉलेज हमको ना मिले। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट करें, जैसे ही वीडियो डलती है तो आप तक जरूर पहुंचेगी। लाइक व शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।